प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो मैं 5-7 दिन के अंदर पूरे परिवार के संबंध आत्मदाह करूंगा और इसके जवाबदार जैसलमेर कलेक्टर साहब, जैसलमेर आयुक्त साहब, जैसलमेर चेयरमैन साहब और जैसलमेर एमएलए साहब होंगे। नमस्कार दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देखोगे कि प्रत्येक दीवार के ऊपर क्रॉस के चिन्ह लगे हुए हैं। दरअसल यह तस्वीरें जैसलमेर ज़िले की रेवंत सिंह की ढाणी की हैं, जहां पर स्थानीय बासिंदों के मुताबिक सेना की ज़मीन के 100 मीटर के भीतर के दायरे में अवैध रूप से फैक्ट्रियां और दुकानें संचालित की जा रही है। जैसलमेर एक संवेदनशील इलाका है और ऐसी संवेदनशील जगहों पर इस प्रकार से अवैध रूप से फैक्ट्रियां और दुकानें लगाना कहां तक उचित है। इसी बात को लेकर स्थानीय बाशिंदे और भूतपूर्व सैनिक दशरथ सिंह लगातार जिम्मेदारों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई है और न ही इन पर कोई कार्रवाई हुई है। उन्होंने बताया कि सेना और नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा इन अवैध फैक्ट्रियों और अवैध जगहों पर चिन्हीकरण करने के बावजूद भी इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए लगातार यहाँ पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी यह खिलवाड़ किया जा रहा है और अवैध फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के कारण यहाँ पर उनके आसपास के लोगों और परिजनों का भी जीना दुभर हो रखा है। कार्रवाई नहीं होने से परेशान दशरथ सिंह आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हो जैसलमेर शहर की रेवंत सिंह की ढाणी में आपको जो सामने ये फैक्ट्री संचालित होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल यहाँ के जो निवासी है उनका आरोप है कि यह अवैध तरीके से इस प्रकार की फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही है और इनके धुएं से यहाँ के स्थानीय निवासियों को नुकसान है। इतना ही नहीं, ताजुब तो तब होगा जब भारतीय सेना की ज़मीन के अंदर ही ऐसी अवैध फैक्ट्रियाँ लगातार संचालित हो रही है और पिछले कुछ महीनों से इनका विरोध करने के बावजूद भी जिम्मेदारों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि नगर परिषद की ओर से भी और सेना की ओर से भी ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है। बाकायदा ऐसी इमारतों के ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगाया गया है, लेकिन अभी तक इनको यहाँ से हटाया नहीं जा सका है। यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप यहाँ पर ठीक पीछे देख सकते हो, यहाँ पर ये फैक्ट्री संचालित हो रही है और यहाँ पर मेरे दाईं और आप ठीक से देख सकते हो ये भारतीय सेना का यहाँ पर एरिया है। तो आप देख सकते हो कहाँ यहाँ 100 मीटर की दूरी पूरी हो सकती है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूँ कि सेना ने की ओर से भी यहाँ के जो स्थानीय स्टेशन है वहाँ से भी एक नोटिस जारी किया हुआ है। बताया गया है कि जो भी यहाँ पर है अतिक्रमण करके बैठे हैं उनका नाम, पता और जानकारी दी जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी है और जो भूतपूर्व सैनिक है वो इस मामले को लेकर लगातार आगे आते रहे हैं और जिम्मेदारों तक भी उन्होंने सूचना दी है, लेकिन अब वह थक और हार चुके हैं। सिंह पाटिल साहब को मैंने 3 बार ज्ञापन दिया था और प्रशासन आयुक्त साहब को मैंने 3 बार ज्ञापन दिया। मैं क्यों आर्मी के गेट के आगे फैक्ट्रियाँ चल रही है नगर परिषद की ज़मीन पे, हमारे को ये पता नहीं था कि ये आर्मी की ज़मीन है। अब ये देख लो, आप देख सकते हो ये आर्मी की ज़मीन है और आर्मी और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा चिन्हित भी की गई है। आर्मी और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा चिन्हित किए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन के मैंने उसके बाद में भी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, मेरे को आर्मी और नगर पालिका ने चिन्हित की है और आयुक्त साहब ने भी ऑर्डर निकाला। 27 जुलाई को आयुक्त साहब ने ऑर्डर निकाला है कि ये 3 दिन के अंदर अंदर खाली होनी चाहिए, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आकर ये जो चंद लोग हैं जो भूमाफिया है, आर्मी की ज़मीन पे फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो मैं 5-7 दिन के अंदर पूरे परिवार के संबंध आत्मदाह करूंगा और इसके जवाबदार जैसलमेर कलेक्टर साहब, जैसलमेर आयुक्त साहब, जैसलमेर चेयरमैन साहब और जैसलमेर एमएलए साहब होंगे।